हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सारे लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज इंटर की मैथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। यहाँ पर एनसीईआरटी जो कि बेस्ड रहेगी पूरी, ठीक है। एनसीईआरटी जितने क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊँगा टोटल। बस आपको परेशान नहीं होना। अगर आपको जल्दी रिवीजन करना है, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, तो आप इसको फास्ट मोड पर लगाकर देख सकते हो। लेकिन जो बच्चा पहली बार देख रहा है वो इसको इसी मोड पर देखेगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं भागूंगा, एक एक बात हर एक बात समझाऊंगा, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड है आपका ये, ठीक है। कौन सा बेस्ड? एनसीईआरटी, ठीक है, 12th की मैथ, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 है। कौन सा चैप्टर है? 3 है, 3rd नंबर। तो आव्यूह क्या होता है? अगर आव्यूह बात समझें हम, तो आव्यूह एक रो इंटू कॉलम, यानी कि पंक्ति इंटू वर्ग, है ना। स्तंभ जिनको बोलते हो, स्तंभ, खंभा, है ना। पंक्ति गुणे स्तंभ के गुणनफल को आप क्या कहते हो? आव्यूह कहते हो। या फिर आप ये कह लो कि एक ब्रैकेट में कुछ अवयव बंद होते हैं, है ना। A11, A12, A13, A1, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। आप ये कर सकते हो कि किसी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, किसी ब्रैकेट के अंदर हम क्रम, जो ये क्रम होता है, ठीक है, रो इंटू कॉलम के सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। आप ये भी कह सकते हो। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आव्यूह क्या होता है। और मैं बात करूँ, ये अंदर जो है ये क्या बोले जाते हैं? ये जो सारे हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स, या फिर अवयव बोल सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर मैं बात करूँ कि इसमें रो क्या है, तो आप कहोगे ये सब जो जितने हैं ये रो हैं, मतलब R1, R2, R3। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है? रो, ठीक है। रो को हिंदी में क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पंक्ति, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि बाई लैंग्वेज लेके चलूँ, सारी बातें आपको समझ में आए, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, ठीक है। मैं बात करूँ ये क्या है, तो ये आपके कॉलम है C1, ठीक है, C2 और C3। कॉलम इंटू रो, ठीक है। ये क्या है? कॉलम, ये रो है। आपसे मैं बात करूँ, ये यहाँ पर होता है क्रम। क्रम क्या होता है? 3 इंटू 3। मैं अगर इस पार्टिकुलर मैट्रिक्स की बात करूँ, इसकी मैट्रिक्स की, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि ये 3 गुणे 3 कोटि है, इसकी क्रम है। क्या कहोगे? क्रम, क्रम या कोटि। अगर मैं बात करूँ ऐसे, मैं लिख दूँ ऐसे A11, ठीक है, A12, A21, A22। मैं पूछूँ क्रम क्या है, क्या कहोगे? 2 गुणे 2 का क्रम है। क्या कहोगे? 2 गुणे 2 का क्रम है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, सब एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन गर्मी रिकॉर्ड तोड़े है। स्लो मोड पर को पंखा चला दो, है ना। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। रो क्या होता है, पंक्ति क्या होती है, एलिमेंट्स क्या है, आव्यूह क्या है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ आव्यूह, है ना, मैट्रिक्स के टाइप। ओके, हर एक बात आपको समझाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी बातें समझ में आएगी। और ये टॉपिक चल रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगला टॉपिक मैं कौन सा स्टार्ट करूँ, ठीक है। जो आप लोगों की कमेंट ज़्यादा रहेंगी वही टॉपिक स्टार्ट कर दूँगा इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिसेस, ठीक है। क्या विजिबल है अच्छे से? ठीक है, तो सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, मैं आप बात करूं, मैं कहूँ आपसे, बताओ पंक्ति आव्यूह क्या होता है? क्या पंक्ति आव्यूह? तो आप क्या कहोगे? पंक्ति आव्यूह क्या होता है? पंक्ति आव्यूह क्या होता है? एक बात मैं और बता दूं आपको, ये जरूरी नहीं है कि आप इस आव्यूह को केवल ऐसे ही बंद करो, जरूरी नहीं। ये कुछ अवयव लिखे होते हैं यहाँ पर, ठीक है, जरूरी नहीं आप इसको ऐसे बंद करो, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बंद कर सकते हो या फिर ऐसे भी बंद कर सकते हो, ठीक है। आप कहोगे सर ऐसे तो साड़ी को बंद किया जाता है, ऐसे जरूरी नहीं है, कोई टेंशन, गलत नहीं माना जाता है। बंद कर सकते हो ऐसे भी, ठीक है, ऐसे बंद कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे बंद कर सकते हो, ऐसे, ठीक है। इसको आप ऐसे बंद कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। बस क्या है, आप देख रहे होगे ये जगह ज़्यादा कवर कर लेता है, ये सब जगह ज़्यादा कर लेता है और लोगों को बनाने में भी दिक्कत आती है, इसलिए लोग इसको ऐसे बंद कर लेते हैं। नॉर्मली ये वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, बड़े ब्रैकेट का। मझले ब्रैकेट का नहीं यूज़ करते, छोटे ब्रैकेट का नहीं यूज़ करते, और डबल लाइन्स का यूज़ नहीं करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो जल्दी लिखो कि हाँ इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ आव्यूह। तो हमारा पहला टाइप कौन सा है? तो हमारा पहला टाइप कौन सा है? आपके सामने लिखा है, क्या है? पंक्ति आव्यूह। अब भाई नाम से ही पता चला पंक्ति आव्यूह। पंक्ति मैंने क्या बताया आपको?
मैंने कहा था कि कोई ये ऐसे रहता है और ये पंक्ति रहती है ऐसे ऐसे करके, 1 2 3 4, ठीक, ये पंक्ति रहती। तो एक ऐसा अवयव जो केवल पंक्ति के रूप में हो, 3 4 5, इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे पंक्ति अवयव, ठीक। क्यों? क्योंकि आपको ये किस फॉर्म में दिख रहा है? इसमें पंक्ति के फॉर्म में हमको दिख रहा है कि एक पंक्ति ही है, जिसमें केवल एक पंक्ति, उसको पंक्ति अवयव कहते हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरे की बात करूं, स्तंभ अवयव, क्या? स्तंभ अवयव, ठीक है, स्तंभ अवयव। तो अब भाई नाम से पता चल रहा है स्तंभ अवयव क्या होगा? क्या होगा? स्तंभ के जैसे दिखेगा, 3 4 5, इसको घुमा दिया मैंने, इसको मैंने घुमा दिया, बस ये लो खंबे के जैसा दिख गया, तो स्तंभ अवयव हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? उम्मीद इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नंबर 3 पर। 2 चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। पंक्ति अवयव क्या होता है, स्तंभ अवयव क्या होता है। बस पंक्ति अवयव में एक पंक्ति होगी, मतलब एक रो होगी, 3 कॉलम होंगे, और जो स्तंभ अवयव होगा उसमें क्या होगा, उसमें आपका जो कॉलम मैट्रिक्स होगा उसमें आपका 3 कॉलम होंगे, 1 रो होगी। बात समझ में आ गई? चलो नंबर 3, ऊर्ध्वाधर अवयव, क्या? ऊर्ध्वाधर अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर अवयव, बात समझ में आ गए? ऊर्ध्वाधर, है ना। एक होता है वर्टिकल, ऐसे ऐसे, ये क्या होता है? वर्टिकल अवयव, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हो? वर्टिकल अवयव, ठीक है, वर्टिकल अवयव मैट्रिक्स, ठीक है, इसको बोलते हो वर्टिकल अवयव। भाई ऊर्ध्वाधर अवयव है तो कैसे होगा? अब जाहिर सी बात है, उसमें क्या होगा? 3 2, ठीक है, 4 5 1 3। आपको ये दिख रहा होगा कि ये ऊर्ध्वाधर ज़्यादा दिख रहा है, क्षैतिज कम दिख रहा है। बात समझ में आ गई? इसमें क्या है, ऊर्ध्वाधर आप जब देखोगे तो फोकस आपका इस पर जाएगा, ऊर्ध्वाधर पर, मतलब कॉलम पर ज़्यादा फोकस जाएगा, सी पर, और रो पर बहुत कम जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे जो ये है वो छोटा फॉर्म दिख रहा है ना। आप ये कह सकते हो, या फिर जिसमें जो है आर बड़ा हो सी से, समझ गए। मैं अगर पूछूं उसमें कितनी रो है, तो 1 2 3 रो है, 3 रो ज़्यादा है, सी छोटा है, जिसमें सी कम हो, मतलब सी के फॉर्म में दिखे, वो आपका ऊर्ध्वाधर अवयव या फिर वर्टिकल अवयव हो जाता है। अब मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल अवयव क्या होता है। अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल अवयव, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो इसको, हॉरिजॉन्टल अवयव को? जल्दी बता दो क्या बोलते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। स्तंभ अवयव हो गया आपका, और क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल अवयव, है ना। हॉरिजॉन्टल अवयव, हॉरिजॉन्टल अवयव को हिंदी में क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो। हॉरिजॉन्टल अवयव क्या होता है? हॉरिजॉन्टल अवयव, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको भाई, जल्दी बताओ। हॉरिजॉन्टल अवयव को पता है, नहीं पता है? हॉरिजॉन्टल अवयव क्या होता है? क्षैतिज अवयव, क्या बोलते हो? क्षैतिज अवयव बोलते हैं इसको, क्षैतिज अवयव। हाँ, वही बात छूट रही थी, है ना। क्षैतिज अवयव बोलते हो, क्षैतिज अवयव, ठीक है, क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव भाई क्या होता है आप समझो। क्षैतिज अवयव, अब जैसे इस पर तुमको क्या 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 दिखा, स्तंभ ज़्यादा दिखा, नहीं वर्टिकल फॉर्म में ज़्यादा दिख रहा है। अब क्षैतिज अवयव जो होगा उसमें क्या होगा, क्षैतिज के फॉर्म में दिखेगा, मतलब देखना समझना, 3 2 4 5 6 3। इसमें आप इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे होगे कि ऐसे ऐसे जो लाइंस हैं, मतलब जो आपकी रो हैं, उन पर ज़्यादा प्रेशर जा रहा है ना, मतलब ज़्यादा देखने में ऐसे ही फॉर्म में लग रहा है। तो ऐसा अवयव आपका हॉरिजॉन्टल अवयव भी क्षैतिज अवयव हो गए, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या हो जाता है आप देखो, R1 R2, ये आपका C1 C2 C3। आप कह सकते हो C बड़ा है किससे, R से, मतलब C क्या है, ज़्यादा है। इतनी बात समझ में आ गई। ये होती है क्षैतिज अवयव। तो आपकी ऊर्ध्वाधर अवयव, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी कि क्षैतिज अवयव समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते हैं आगे। आगे देखते भाई आगे क्या होगा। अब आपसे मैं पूछूं नल या फिर जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। कभी कभी होता क्या है, पता चला इंग्लिश याद आ रही तो हिंदी नहीं याद आ रही है ना, ये हो जाता है। मतलब याद होता है आपको लेकिन माइंड से उतर जाती है कि हाँ यार इसको बोलेंगे क्या। तो वो समस्या कभी भी कहीं भी आ सकती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, ठीक है।
आप बोल देते हो जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है भाई। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा अवयव जिसके सारे जो है एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों। बात समझ में आ गई? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे अवयव जीरो हों। अब वो चाहे 3 × 3 का हो, ये कौन 3 × 3 का भी हो, ये 2 का है, 4 × 4 का भी हो सकता है, कैसे भी कर सकते हो। बात समझ में आई? तो इतनी बात क्लियर की जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, नल भी बोलते हैं उसको, नल मैट्रिक्स, ठीक है। आगे आ जाओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक अवयव, क्या तत्समक अवयव, ठीक है, एकक इकाई अवयव, क्या इकाई अवयव। इकाई अवयव जानते हो क्या होता है, समझो। इकाई अवयव या फिर एकक अवयव, इकाई अवयव, इकाई अवयव या फिर एकक अवयव, है ना, एकक अवयव। ये केवल एक आपकी इंट्रोडक्शन क्लास कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आपके क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे, इसमें केवल जितना इंट्रोडक्शन है अवयव के बारे में बता दूंगा मैं, और अगली बार एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। हर एक क्वेश्चन आपका, अगर कोई क्वेश्चन नहीं लगता तो आप यहाँ आके देख सकते हो कि आपका क्वेश्चन कैसे लगेगा, ठीक है। तो बस पहली क्लास ये आपकी जानकारी के लिए बस थोड़ा इसमें बता दे रहा हूँ, ओके। तत्समक अवयव, इकाई अवयव क्या होता है आप समझो। जिसका विकर्ण पर, जिसके विकर्ण पर एक एक हो और सब जीरो हो, एलिमेंट जिसके विकर्ण पर डायगोनल पर, यहाँ पर देखो क्या है, एक एक है और सब जीरो है। यहाँ आ जाओ और बना लो, उम्मीद है विजिबल होगा यहाँ पर आप सबको, ठीक है। ये बना लो, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, विकर्ण पर 1 1 1 है, ये एक इकाई अवयव कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको जल्दी रिवीजन करना तो आप इसको फास्ट मोड पर 1.5 या फिर 1.75 पर लगा के आप जल्दी रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी समस्या है कि आपको धीरे पढ़ना है या फिर तेज पढ़ना है। मैं इतनी धीरे भी नहीं चलता हूँ, हमेशा लगभग तेज ही चलता हूँ, ठीक है। जब बहुत कंट्रोल करता हूँ तब धीरे चल पाता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं भाई। मैं कहूँ डायगोनल विकर्ण अवयव क्या होता है ना, विकर्ण अवयव, क्या विकर्ण अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव, ठीक है। तो आप क्या कहोगे भाई, विकर्ण अवयव क्या होता है? जैसे कोई अवयव था, मैंने मान लिया ये एक अवयव आपके पास था, ठीक है, 1 2 3, ये आपका विकर्ण अवयव हो गया। एक ऐसा अवयव जिसमें केवल विकर्ण पर नंबर्स हों, एक ऐसा अवयव जिसमें केवल विकर्ण पर नंबर्स हों, उसको आप बोलते हो विकर्ण अवयव, ठीक है। सब छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, समझ लो, ठीक है। और वो जो आपको एकक अवयव बताया था जिसको आई से डिनोट करते हैं, किसको आई से डिनोट करते हैं, एकक अवयव, ऐसा नहीं बताया था ये वाला, ठीक है, कि विकर्ण पर एक एक और सब जीरो, उसको आई से डिनोट करते हो। और जीरो को आप जीरो से, जो जीरो अवयव बताया था उसको आप जीरो से निरूपित करते हो, मतलब डिनोट करते हो। कुछ बातें छूट गई थी, मैं सोचा बता दूं, याद आ गया, ठीक है। तो विकर्ण अवयव को डायगोनल अवयव कहते हैं, ठीक है। डायगोनल अवयव जिसके केवल विकर्ण पर नंबर्स हो, उसको क्या बोलते हो, विकर्ण अवयव, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अदिश अवयव, क्या अदिश अवयव, ठीक है। नंबर 7 कह दो, अदिश अवयव, ठीक है, अदिश अवयव, ठीक है। स्केलर अवयव, स्केलर अवयव समझ लेना, बहुत ध्यान से देखना। स्केलर अवयव क्या होता है, मैच करता सेम, लेकिन उसमें होता क्या है, वह उसमें होता ये कि कोई संख्याएं जो हैं वो सेम रिपीट होंगी, कोई संख्याएं सेम रिपीट होंगी। देखना, एक एक अवयव और इसमें अंतर रहेगा, एक एक अवयव में केवल एक 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 होगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 2 2 हो सकता है, 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 ऐसे हो सकता है। देखो यहाँ पर सेम संख्या निरूपित है, इसको क्या बोलते हो, स्केलर अवयव, ठीक है, अदिश अवयव। बात समझ में आई? इसमें अंतर है, विकर्ण अवयव में केवल नंबर्स होंगे 1 2 3 डिफरेंट टाइप के, सेम नहीं होंगे। अगर सेम हो जाता तो स्केलर अवयव हो जाता, ओके। और आई एक एक अवयव में आपका केवल एक रहेगा। उम्मीद है बात इतनी समझ गए होगे। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करना, समझ में आ जाएगा। देख लो, बारीकियां अंतर है। विकर्ण अवयव में 1 2 3 कोई नंबर्स होंगे अलग अलग डिफरेंट। अदिश अवयव में आपके कोई सेम नंबर होंगे, एक को छोड़ करके 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5, ठीक है। विकर्ण डायगोनल अवयव में केवल आपके 1 2 3 4 ऐसे करके क्या होगा, नंबर्स होंगे, मतलब ठीक है। डायगोनल अवयव, इकाई अवयव में हमेशा आपका एक रहेगा। तो उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आ गई। अदिश अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव क्या होता है, ये सारे टाइप्स थे किसके, विकर्ण मतलब अवयव के, कि क्या क्या अवयव होता है। तो हम मान सकते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एलिमेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। एलिमेंट्स के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया था, लगभग सारे टाइप्स बता दिए। क्षैतिज अवयव क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। और हमेशा गुणा तभी बराबर होता है जब
किसी मैट्रिक्स में उनके गुणा मतलब रो कॉलम समान होते तभी गुणा पॉसिबल होती है, वरना गुणा पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, इतनी बात याद कर लेना। ठीक है, अब मैं थोड़ा और समझा दूँ आपको। जैसे कोई एक आव्यूह ये था, ठीक है, मैं इसमें कहूँ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 गुणे 3 का कोई अवयव था। मैं आपसे कहूँ बताओ, मैंने कहा आपका अवयव बताना 3 2 1, मैंने कहा ये 4 है, तो आप क्या बताओगे? 3 2 1, 3 2 1 कौन सा 4 है? तो आपका 3 2 1 क्या है? 4। तो किसकी बात कर रहा हूँ? तो 3 क्या होता है? ये रो होता है, ये स्टार्टिंग की रो। तो रो क्या होती है? रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है, C1 C2 C3, ठीक है। मैंने कहा 3 2 1, तो क्या कहोगे? तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो ये वाला अवयव हमारा कितना है? 4, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई सवाल पूछे तो हर एक अवयव, मैंने कहा बताओ 3 3 3, मैंने कहा A 2 2 बताओ कौन सा है? तो कहोगे दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये वाले अवयव की बात हो रही है। कितना है? 3 है, मैंने मान लिया, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा। तो उम्मीद है सारी बातें एलिमेंट्स समझ पाओगे किसको क्या बोलते हैं। मतलब अगर आपसे किसी का 2 गुणे 2 का निरूपण करवाया जाए तो कर लोगे, और 3 गुणे 3 का निरूपण करवाया जाए तो आप कर लोगे, मतलब एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे कि अवयव को जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। अवयव का जोड़ना, अवयव का जोड़ना क्या होता है, ठीक है। देखो बहुत इजी टॉपिक है, कोई टेंशन नहीं। इसके बाद आप जो भी टॉपिक बताओगे जिसकी ज़्यादा कमेंट्स रहेंगी मैं वो टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। जरूरी नहीं मैं अपने हिसाब से नहीं चलूँगा, क्योंकि मैं आपके हिसाब से चलूँगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि अवयव का जोड़ना क्या होता है तो आपको बताता हूँ। अवयव का जोड़ना और घटाना बहुत सरल है, केवल क्या कठिन पड़ती है? मल्टीप्लाई कठिन पड़ती है, ठीक है। मैंने कहा कोई एक ए अवयव था, ठीक है, 4 2 3 1, ठीक है। एक कोई बी अवयव था, क्या था? 2 1 3 1, ठीक है। मैंने कहा ए प्लस बी निकालो, ए प्लस बी निकालो क्या होगा? मैंने कहा ए माइनस बी निकालो क्या होगा, ठीक है। तो आप कहोगे बहुत सरल, निकाल दूंगा। होता क्या है अवयव में, जब कोई भी अवयव बराबर एक दूसरे के हो तो उनके जो अवयव समान अवयव होते हैं वो उनके सेम ही अवयव के बराबर होते हैं। यानी अगर A1 है तो A11 से ही जुड़ेगा, ठीक है। घटाना है तो A11 से ही घटाया जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें A11 ये है तो इसमें A11 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जाहिर सी बात है, बहुत सरल सी बात है, सबको पता होगा, ठीक है। तो हम जोड़ते हैं, पहले A प्लस बी निकाल लेते हैं, फिर A माइनस बी को निकाल लेंगे, ठीक है। तो A प्लस बी हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है, A प्लस बी। एग्जाम हॉल में आप ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखोगे, ठीक है, हर बात में बताऊंगा। 4 + 2 4 + 2, ठीक है। आगे आ जाओ, अब इसको इससे ऐड करोगे 2 + 1, ठीक है। आगे आ जाओ 3 + 3 3 + 3 हो गया, ओके। आगे आ जाओ 1 + 1 1 + 1, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया? 4 2, आपका आंसर आपको मिल गया। दिस इम्प्लाइज, ठीक है, आंसर मिल गया 6। इसको मैंने जोड़ा, इसको जोड़ा, कितना मिला? 3 मिल गया। इसको जोड़ा 6 मिल गया, फिर कितना मिल गया? 2 मिल गया। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? ए प्लस बी आप निकाल लोगे। अगर आप इसका जोड़ना कहता है तो आप जोड़ लोगे आसानी से, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो अलग की बात है। प्लस माइनस गुणा करना आपको आता होगा, नहीं आता होगा मैं बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ए प्लस बी हमारा निकल आया है। अब इसको मैं मिटाता हूँ, ए माइनस बी निकाल के बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप जल्दी नोट डाउन करते जाओ या फिर समझते जाओ, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ छूट जाती तो आप बैक करके देख सकते हो, ठीक है। चलो ए माइनस बी निकालते हैं भाई। ए माइनस बी क्या आएगा? तो ए माइनस बी निकालने के क्या करेंगे? 4 को 2 से घटाएंगे, 4 - 2, ठीक है। आगे आ जाओ, 2 से 1 घटाएंगे, 2 - 1 घटा दिया, ओके। 3 से 3 घट गया, 3 से 3 घटा लिया, 1 से 1 घटा लिया। आंसर क्या मिला? दिस इम्प्लाइज आंसर मिला 4 से 2 गया 2, 2 से 1 गया 1, 3 से 1 गया 0, कट जाएगा भाई, ये भी कट जाएगा, क्या आया? 0। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका ए माइनस बी आ जाएगा। इतनी बात क्लियर? चलिए अब आपको सिखाता हूँ गुणा। गुणा क्या है? थोड़ी कठिन है, बहुत कठिन नहीं है। गुणा क्या है? थोड़ी कठिन है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे सारी बातें आपको बतानी है और सारी बातें समझ में भी। ये केवल इंट्रोडक्शन क्लास थी, ठीक है। क्लास एक्सरसाइज आपकी कल से स्टार्ट होगी और बढ़िया लेवल से हर एक सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्लास में, ठीक है। बस घबराने की ज़रूरत नहीं, साथ बने रहना। पसीना बहुत आता है तो कंसंट्रेशन हट जाता है। चलो अब आपको निकलवाता हूँ मैं A × B। समझना, बस A × B एक बार समझ लो, हर एक बात समझ में आएगी। A × B केवल एक बार समझ लो, ठीक है। सुनो, होता ये है, इसकी जब हम रो उठाते हैं तो इसका कॉलम उठाते हैं। गुणा कैसे करते हैं?
इसकी रो से पहले जितने कॉलम्स होते हैं सबसे गुणा करके लिख देते हैं हम, ठीक है। रो वाइज चल रहे हैं तो रो में लिखते जाएंगे, सुनना ध्यान से सुनना। रो वाइज देखो, रो उठाते हैं सबसे पहले, ठीक है, एक रो उठाते हैं हम और जितने कॉलम्स हों मैट्रिक्स के अंदर सबसे गुणा करा दो, आराम से लिख दो और रो वाइज लिख दो। समझो कैसे मैं कह रहा हूँ, चले ना, ठीक है। देखो अब इस रो को उठाया मैंने, इस एलिमेंट को किससे गुणा कराऊंगा, इससे गुणा कराऊंगा। 4 दूनी 8 प्लस, बीच में प्लस लगेगा हमेशा, और सिंबल अगर कोई और है तो वो बदल जाएगा, अगर माइनस आने से तो वो बदल जाएगा, लेकिन प्लस हमेशा तो लगेगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब इसकी गुणा कर लिया, अब इसकी गुणा कराएंगे हम इससे, ठीक है, क्योंकि रो उठाएंगे जितने कॉलम हैं जितने एलिमेंट्स हैं सबसे गुणा कराएंगे। तो 3 2 गुणे 3, छोड़ दिया इसको। अब आगे आ जाओ, अब इसी रो को छोड़ेंगे नहीं, इसी रो को इस कॉलम से कराएंगे। 4 इंटू 1 प्लस लगा दिया। 2 की गुणा इससे कराएंगे, अब इससे हो गई ना, अब 2 की गुणा इससे करवा देंगे। 2 एक कम इतना आ गया, आगे सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। अब आ जाओ, ये रो आपकी क्लियर हो गई, ये रो क्लियर। अब इस रो को उठा लो, वो रो आपने क्लियर करके लिख दिया सब कुछ जो करना था, ठीक है। अब इस रो को आपने उठा लिया, ठीक, इस रो को उठाओगे इस कॉलम से फिर से कराओगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 2 लिख दिया, प्लस लगा दिया। अब इसकी उठाओगे इससे कराओगे तो 1 गुणे 3 हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, ये वाली रो से कॉलम से करा लिया। अब इस रो की गुणा इस कॉलम से कराओगे, 3 इंटू 1, ओके, प्लस 1 इंटू 1, बस जो भी आंसर आए बस लिख दो सामने, दिस इम्प्लाइज लगाओ, ठीक है। 4 दूनी 8 प्लस 3 दूना 6, 3 दूना 6 प्लस 3 एकम 3, आगे आ जाओ। 4 एकम 4 प्लस 2, 3 एकम 3 प्लस 1, ठीक है, इतना आंसर आया। आगे बढ़ते हैं, दिस इम्प्लाइज, अब इसको सॉल्व कर लोगे ना, 8 6 14, 8 6 14, आगे आ जाओ। 4 2 6, 6 3 9, 3 1 4, आपका ये आंसर मिल गया। ये क्या है आपका, A इंटू बी आ गया। क्या आया, A इंटू बी आ गया। क्या विजिबल है यहाँ पर, 14 6 9 4, ठीक है, इतना आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ये अगर पूछो क्रम क्या है तो क्या कहोगे, 2 गुणे 2, क्यों, 2 रो है 2 कॉलम, तो ये आपका ये क्रम हो जाएगा। तो उम्मीद है मैंने 2 इंटू 2 का आपका जोड़ घटाना और गुणा सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब जोड़ना सेम वैसे होगा, जोड़ना सेम ही वैसे होगा। चलो मैं आपको जोड़ना बता देता हूँ, एक 3 इंटू 3 का और एक गुणा बता देता हूँ, ठीक है। फिर इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपको समझा देता हूँ इतनी बात, फिर कल से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे अपने, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं कर सकता क्योंकि इंसान को देखने में दिक्कत ना हो। आ जाओ, तो एक मेरे पास ए था, 3 4 5 1 2 1 ठीक है। बी क्या था, 0 3 1 2 1 1 1 0 1, ठीक है। एक इसलिए ले लिया ज़्यादा कैलकुलेशन बड़ी ना जाए, है ना। सवाल में देखो तरीका आपको समझ में आ जाए, फिर सवाल तो कोई भी कर लोगे, ठीक है। अब a प्लस बी मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, a माइनस बी आप निकाल लोगे, ठीक है, और a इंटू बी निकाल दूंगा मैं। सुनो अब कैसे जोड़ना है आपको, समझो। 3 को 0 से जोड़ोगे, 3 प्लस 0, ठीक है। अब इसको 4 प्लस 3 5 प्लस 1, मैंने क्या कहा, सेम एलिमेंट से सेम एलिमेंट जुड़ेगा, ठीक है। इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, ओके। अब यहाँ जाओ, 1 को 1 प्लस 2 2 प्लस 1, आगे 1 प्लस 1, आगे आ जाओ, 1 प्लस 1 1 प्लस 0 1 प्लस 1, इतनी बात समझ में आई क्या। आगे समझते हैं, 3 0 0 1 को 2 3 1 1 2 4 3 7 2 1 3 1 0 1 5 1 6 1 1 2 1 1 2, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको जोड़ना आ गया, अब घटाना आप खुद करके दिखाओगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दोगे कि सर ये आंसर आएगा, ठीक है। घटाना आप करके दिखाओगे जल्दी से, एंटर वालों का, ठीक है। अगर आप गुणे की बात करूं तो गुणा समझ लो एक बार, ठीक है। गुणा जल्दी में समझ लो, कल जब स्टार्टिंग करूंगा तो गुणा एक बार फिर से समझा दूंगा, ठीक है। एक बार गुणा जल्दी में समझ लो, कल जब स्टार्ट करूंगा क्लास को तो एक बार गुणा और समझाऊंगा, ठीक है। जल्दी में समझाते हैं, बस ध्यान देना और प्रैक्टिस करना कि क्या आपको जल्दी में मैंने समझाया वो समझ में आया, ठीक है। बस इतना बताना, ठीक है। सुनो बहुत ईजी है, मैंने अभी सबसे पहले 2 वाले 2 क्रम 2 इंटू 2 वाला क्रम का मैंने आपको समझाया, सेम वही है बाबू। जब इस रो को उठाओगे तो जितने कॉलम हैं सबसे कराओगे, ऐसे एरो बना लो, ठीक है। इस रो को मैंने उठाया, अब समझो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है।
3 को 0 से कराओगे 3 0 0, सुनना ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। 3 0 0 आ गया। अब इसकी उठाओगे इससे कराओगे, 4 दूनी 8 आ गया। 5 को 1 से कराओगे, 5 एक कम 5 आ गया। ये फंडा क्लियर। एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ मैं, छोड़ रहा हूँ। 3 गुणे 0 4 गुणे 2 ये लिखता कोई मतलब नहीं, तो इस रो के इससे करा लिया। अब इसी रो के इससे कराओ, 3 तियाँ 9 प्लस 4 एक कम 4 5 0 0 आगे आ जाओ। इससे भी हो गई, इससे हो गई, इससे हो गई। अब अगले वाले से चलो, 3 एक कम 3 4 एक कम 4 5 एक कम 5। क्या इतनी बात क्लियर हुई? उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। अब ये रो तो क्लियर हो गई आपकी। अब इस रो पर आते हैं, इस रो पर। अब इस रो की जब स्टार्ट करोगे तो फिर C1 से स्टार्ट करोगे, यानी कॉलम 1 से स्टार्ट करोगे। 1 0 0 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 1 एक कम 1। एक रो क्लियर हो गई, सॉरी एक कॉलम क्लियर हो गया। अब इसी रो की दूसरे कॉलम से कराओ, 1 गुणे 3 यानी कि 3 2 एक कम 2 1 0 0, ये भी क्लियर हो गई। अब इसकी तीसरे वाली कॉलम से करा लो, 1 एक कम 1 प्लस 2 एक कम 2 प्लस 1 एक कम 1, ये भी क्लियर हो गई। तो अब ये भी रो आपकी क्लियर हो गई। अब इसका नंबर, इस वाली रो को 1 C1 से स्टार्ट करते हैं। कैसे? 1 0 0 1 दूना 2, ठीक है भाई। 1 की इससे कराओगे ना, अब इससे कराओगे। 1 तियाँ सॉरी 1 एक कम 1। देखो जैसे ही रो में बढ़ोगे, देखो एलिमेंट्स सेम एलिमेंट से होगा, बस रो कॉलम का अंतर रहता है। इसकी रो उठाते हो, उसका कॉलम उठाते हो, एलिमेंट सेम रहेगा। यहाँ का दूसरा तो वहाँ का दूसरा ही जाएगा। मतलब इस रो का अगर दूसरा एलिमेंट है तो उस कॉलम का दूसरा एलिमेंट रहेगा। इस एलिमेंट का पहला अगर एलिमेंट है, इस मतलब रो का पहला एलिमेंट है तो उस रो का सॉरी उस कॉलम का पहला ही एलिमेंट से गुणा कराओगे। ये नहीं कोई अलग अलग से करा दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 तियाँ 3 2 1 एक कम 1 1 एक कम 1 प्लस 1 0 0, आगे आ जाओ। 1 एक कम 1 1 एक कम 1 1 एक कम 1। उम्मीद है बात समझ में आ गई। अब ये जोड़ना किसको नहीं आता? सबको आता होगा जोड़ना, कि जोड़ क्या आएगा। 8 5 13 9 4 13 5 4 9 9 और 3 12, आ जाओ। 5 5 4 3 4 3 3 गुणे 3 का ये मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया। उम्मीद है दोस्तों ये सारी क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप देख भी सकते हो शर्ट गीली हो गई होगी। और फैन चला तो आप लोगों को डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए मैंने फ़ैन ज़्यादा नहीं चलाया। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करो और बताओ कि क्लास कैसी थी। अब कल से आपको एक 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको NCERT बेस्ड में करवाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।